सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग पारलौकिक धर्म क्या है इसके बारे में जानिए, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, तो अध्यात्म पथ पर चलकर भगवान कहते हैं मुझ तक पहुंचो, मुझे प्राप्त कर लो, तब तुम्हारा मानव जीवन धन्य होगा। तो हमें लोक को भी सुधारना है, परलोक को भी संभालना है। दोनों बैलों पर यह गाड़ी चलाना है। परंतु जिस गाड़ी के नीचे लाला का पालना लटकाया उसमें एक भी बैल नहीं था, बिना बैल की गाड़ी थी। अर्थात धर्म निरपेक्ष जीवन। हमें धर्म से मतलब ही नहीं। हमारे बाप दादाओं ने घोटाले करके खूब सारा माल इकट्ठा कर दिया है, इसलिए जिंदगी भर खाओ पियो मौज करो, हमें किसी के सामने हाथ पसारने की तो जरूरत पड़नी नहीं है। और परलोक को हम मानते ही नहीं। मरने के बाद कौन कहां जाएगा किसने देखा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये नास्तिक चार्वाक का मत है, नास्तिक मत। मर के कौन कहां जाएगा किसने देखा, इसलिए परलोक को तो हम मानते ही नहीं। ऐसे जिनकी विचारधारा है, न लोक का डर, समाज का डर, कुछ नहीं, न परलोक का डर, मानते ही नहीं। तो दोनों बैलों से रहित गाड़ी माने धर्म निरपेक्ष जीवन। तो ऐसे जो धर्म निरपेक्षी लोग होते हैं, लोग परलोक में किसी से नहीं डरते। उनकी गाड़ी की स्थिति क्या होती है? परमात्मा का पालना नीचे लटका हुआ है और भोग सामग्री दूध दही माखन मिश्री के जो मटके हैं वो ऊपर रखे हुए हैं। माने भौतिकवाद ऊपर, अध्यात्मवाद नीचे। जबकि हमारे जीवन में प्रधानता अध्यात्म की होनी चाहिए। भोग सामग्री तो केवल जीवन निर्वाह के लिए है। भोग भी आवश्यक है, परंतु केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। ऋषि महर्षियों के पास कितना अद्भुत ज्ञान विज्ञान था, पर उन्होंने झोंपड़ियों में घास फूस की जंगल में रहना पसंद किया। भोग सामग्री इकट्ठी नहीं करी, भजन सामग्री इकट्ठी करी, जिससे अध्यात्म पथ प्रशस्त हो, क्योंकि वो परम लक्ष्य है। भोग नीचे, भगवान ऊपर होने चाहिए। परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। और जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। संसार में आपका कोई कितना भी प्यारा प्रिय क्यों ना हो, परम भगवत प्राप्ति में बाधक बन रहा है तो बैरी समझ के त्याग ही देना चाहिए। माता पिता भाई बंधु यदि बैरी बन जाएं तो कैसे त्यागे? किसने त्यागा? गोस्वामी जी ने पद में एक एक का प्रमाण भी दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदे। इसलिए संसार आवश्यक है, भोग सामग्री भी आवश्यक है, संसार का व्यवहार भी आवश्यक है, पर प्रधान परमात्मा की प्राप्ति है। उसमें बाधक बने तो कितना भी प्रिय क्यों ना हो उसका परित्याग कर दे। ये शास्त्र की आज्ञा है। गोस्वामी जी ने जो भी कुछ लिखा है सब शास्त्र सम्मत है, एक एक अक्षर। आप किसी भी चौपाई किसी भी पद को देखें गोस्वामी जी का, उसका प्रमाण कहीं ना कहीं शास्त्र में मिलेगा। जाके प्रियन राम वैदेही ये गोस्वामी जी का पद है, और इसका प्रमाण भागवत में ही देखिए। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेति मृत्युम। इस श्लोक का ज्यों का त्यों अनुवाद है इस पद में। इसलिए गोस्वामी जी के पद चौपाइयों को आप पुराणों में ग्रंथों में जब भी आप पढ़ेंगे तो सब कहीं ना कहीं अनुवाद आपको वहां मिलेगा। क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, केवल निगम ही नहीं, निगम आगम पुराण इन सब का अध्ययन करके गोस्वामी जी ने अंत में इन ग्रंथों को लिखा है। इसलिए सबका सार निकाल करके हमको दिया है। एक तो पीएचडी है इसी बात पर कि किस चौपाई में कहां से गोस्वामी जी ने उसका तात्पर्य लिया है, किस श्लोक से, पूरा उसका समीक्षा है।
कहने का तात्पर्य है दोनों बैलों पर गाड़ी चलनी चाहिए, दोनों जरूरी है। भौतिकवाद भी जरूरी है, अध्यात्मवाद भी जरूरी है, पर प्रधानता अध्यात्म की होना चाहिए। महात्मा तो घास पत्ते खा करके भी रह लेते थे, केवल शरीर का निर्वाह होना चाहिए। परंतु परमात्मा तो नीचे, जो प्रधान है वो परमात्मा नीचे लटके हैं गाड़ी के, और जो भोग सामग्री है वो ऊपर है। माने भौतिकवाद सिर पर सवार और अध्यात्मवाद की उपेक्षा। तब भगवान को लात मार के गाड़ी पलटनी पड़ी, और गाड़ी जब पलटी तो गोविंद ऊपर हो गए, माट मिट का सब नीचे आ गए। मतलब क्या हुआ? जब हम लोग परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं, ईश्वर की उपेक्षा करके पूरी तरह भोग विलासिता में डूब जाते हैं कि ये संसार में जो है बस यही सब कुछ है। परमात्मा की जब सर्वथा उपेक्षा होती है तो भगवान को कभी कभी लात मार के अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। सुनामी लहर आई, लाखों को निगल गई। कोरोना काल आया, सब हाहाकार मच करके सब शहर छोड़ के गांव की तरफ भागने लगे। जिनको 1 मिनट घर में रहने की फुर्सत नहीं थी, ठीक से भोजन करने का समय नहीं था, भागम भाग जिंदगी मशीन की तरह भागे रहे थे। कोरोना काल ऐसा आया कि महीनों तक घर में चुपचाप बैठे रहे। बाहर निकल तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े थे, बोलो राधे राधे, सब भीतर घुस के रह गए। अब जो अध्यात्मवादी हैं, जो भीतर एकांत में रहना जानते हैं, उनको तो बड़ा आनंद आया। परंतु जो एक दिन भी कभी शांति से नहीं बैठ सकते, वो बेचारे परेशान हो गए, बेचैन हो गए। और इसलिए कोरोना काल के बाद तीर्थों में सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ी है। लोग अंदर रहते इतने पागल हो गए कि ये निकला कि जैसे जेल से छूट के कैदी भागता है, ऐसे लोग भागम भाग मचाए, दौड़ना चालू किए। क्योंकि हम अंतर्मुखी होना नहीं चाहते, सब बहिर्मुखी है। किसी के मरने पर लोग श्रद्धांजलि देते हैं तो खड़े होके कहते हैं भाई उसकी आत्मा को शांति के लिए चलो 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लेते हैं। कहते हैं 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए। आप अनुभव कीजिए, 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाता कि लोग ताका झांकी चालू कर देते हैं। 2 मिनट भी अंतर्मुखी नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग अंतर्मुखी होना जानते ही नहीं। बहिर्मुख चित्तवृत्तियां हैं हमारी, बाहर भाग रहे हैं। पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, बहुत सीमित साधन थे, पर बड़ी शांति के साथ रह लेते थे। अब साधन तो बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब भीतर घर में शांति से नहीं रह सकते, बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। भौतिकवाद जितना बढ़ता है, अशांति उतनी ही बढ़ती जाती है, पक्की बात है। जितनी सुख सामग्री, सुख साधन आप बढ़ाओगे, उतना ही अशांति बढ़ेगी, क्योंकि आप बहिर्मुखी हो जाओगे। और बहिर्मुखता में शांति नहीं, शांति अंतर्मुखता में है। इसलिए संतों ने बहुत भौतिकवाद का विस्तार नहीं किया, वो अपने झोंपड़ी में भी अंतर्मुखी बन करके पूरी मस्ती के साथ जीवन का आनंद लिए और बरसों बरसों तक जिए। हजारों हजारों साल की उम्र महात्माओं की हुआ करती थी। और आज भी ऐसे हिमालय की गुफाओं में बड़े बड़े सिद्ध संत बैठे हुए अंतर्मुखी बने, जिनको कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं किसी की। तो शांति अपने भीतर है, बाहर नहीं है। ये रामायण की दृष्टि से इस बात को देखें। बानर भालू निकले थे जानकी जी की खोज करने के लिए, और जंगल में भटक के भूख प्यास से ग्रसित बानर, ये लगा कि मर ही जाएंगे। तो हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़ करके देखा, एक गुफा में पक्षी आ रहे हैं, जा रहे हैं। बोले चलो चलो, पानी मिल गया। तो हनुमान जी आगे चले और सबको लेकर के गुफा तक पहुंचे। बोले घुसो गुफा में। बंदर बोले हम नहीं घुसेंगे, अंधेरा अंधेरा है, भगवान जाने गुफा के भीतर क्या हो। हनुमान जी बोले हम घुसते हैं तब तो आओ। बोले हाँ आप चलो तो आगे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो हनुमान जी घुसे और सब पीछे पीछे घुसे, और जो अंधकार को पार करके भीतर घुसे तो दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। वो प्रकाश कौन किसका था? स्वयं प्रभा का। स्वयं प्रभा का प्रकाश प्राप्त हुआ। उसने सभी बानर भालुओं का स्वागत भी किया, पानी भी पिलाया, फल भी खिलाया, और जानकी जी को पाने का मार्ग भी बताया, और आंख मूंछ करके सीधे सागर तट पर पहुंचाया।
ये कथा सबके परिचित में है, रामचरितमानस में। इसका संकेत क्या है, आध्यात्मिक संकेत क्या है? ये सारा संसार घनघोर जंगल है, इसलिए भागवत में इसका नाम भवाटवी है। अटवी माने जंगल, भव माने संसार। ये संसार बड़ा घनघोर जंगल है और हम सब भूखे प्यासे बानर हैं। सबको भूख प्यास है। किसी को पद की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है, किसी को धन संपत्ति की भूख है, सब भूखे हैं। खोज किसकी है? जानकी जी की। और जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता, शांति का स्वरूप है जानकी जी। तो हर जीव शांति चाहता है जीवन में, और सभी बानर भालू शांति की खोज में ही जा रहे। हम भी इस जंगल में, संसार में शांति को ही खोजते फिर रहे हैं। जिसको देखो महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं। सुख शांति सबको चाहिए भाई। सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम जी हैं और शांति स्वरूप भगवती जानकी जी हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कौन? श्री राम। और जानकी जी शांति स्वरूपा, और दोनों का संयोग है। जहां शांति होगी वहीं सुख होगा, सुख वहीं होगा जहां शांति होगी। इसलिए गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इनको भिन्न भिन्न कहा जाता है कि सुख शांति। बाकी सुख वही है जहां शांति है, शांति वही है वहां जहां सुख है। हम बोलते हैं सुख शांति घर में बनी रहे, माने तो जो सुख शांति चाहते हैं वो सब सीताराम जी को ही चाह रहे हैं, जाने अनजाने में कोई भी हो, ईसाई मुसलमान जो भी हो। और जो सुख शांति चाहता है वो हमारे सीताराम जी को ही चाह रहा है, क्योंकि दोनों ही शांति और सुख के दिव्य मूर्तिमंत स्वरूप है। और बानर खोज रहे हैं शांति को, नहीं मिली शांति। कैसे मिले? तो हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ आओ, गुफा के भीतर घुसो। बोले हम नहीं घुसेंगे। मतलब हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। ये जगत गुरु है। किसी सदगुरु के शरण में जब जाओगे तभी वो शांति का मार्ग तुम्हें दिखाएंगे स्वयं चल करके। और सदगुरु कहते हैं बाहर दौड़ने से शांति नहीं मिलेगी, गुफा में भीतर घुसो तब शांति मिलेगी। पर हम आंख बंद करके भीतर घुसना नहीं चाहते, क्योंकि भीतर आंख बंद करती अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नजर ही नहीं आता। कैसे आंख बंद करें, कैसे अंतर्मुखी गुफा में घुसे? तब हनुमान जी बोले हम घुसते हैं, अब हमारे पीछे आओ। सदगुरु यही उपदेश देते हैं कि जैसे हम ध्यान लगाते हैं वैसे तुम भी लगाओ। ध्यान की पद्धति स्वयं करते हैं और अपने शिष्य भक्तों से कराते हैं। अंतर्मुखी गति कैसे हो? और जिस दिन आप अपने अंतर की गुफा में प्रवेश कर जाओगे उसी दिन आपको दिव्य प्रकाश प्राप्त होगा। वो प्रकाश किसी बाहर का नहीं है, स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा का मतलब अपना ही प्रकाश। आप जिस आनंद को, जिस शांति को खोजते फिर रहे हो बाहर के विषयों में, वो आपकी ही अंतर गुफा में विराजमान है। जिस दिन कोई सदगुरु तुम्हें अंतर गुफा में प्रवेश करा देगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि जिस आनंद को बाहर खोज रहे वो हमारे भीतर है। जो सुख शांति बाहर विषयों में हम साधनों में ढूंढ रहे थे वो हमारे ही भीतर है। और तब शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में बिना अंतर्मुखी हुए सुख शांति नहीं मिल सकती है। प्रसंग पर आइए। भौतिकवाद ऊपर था, अध्यात्मवाद श्री कृष्ण के पालने के रूप में नीचे था। पर जब पादप प्रहार किया तो स्थिति पलट गई, भगवान ऊपर आ गए। उसी प्रकार जब भगवान कोई जिसको कहते हैं प्राकृत आपदा, प्राकृत आपदा क्या है? भगवान का पादप प्रहार है। जब तक ऐसी कोई घटना नहीं होती विलक्षण तब तक हम लोगों की आंखें नहीं खुलती, तब तक परमात्मा का स्मरण नहीं आता। भौतिकवाद में डूब जाते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। जब लगता है पादप प्रहार, कोई भूकंप सा आता है, तब घबराते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, अब तो आप ही बचाओ। सबको, नास्तिकों को भी परमात्मा याद आने लगते हैं उस वक्त। तो भगवान कभी कभी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ऐसी ये लीला प्रकृति के माध्यम से करते हैं।
अब ऐसी भगवान ने जब लात मारी, गाड़ी पलट डाली, तो जितने गाने बजाने में सब भगवान को भूल गए थे, वो सारे ब्रजवासी गाना बजाना छोड़ के भगवान के पास आ गए और लाला को हृदय से लगाने लग गए। इसी प्रकार जीवन में भौतिकवाद आवश्यक है, परंतु उसको चरम तक नहीं, उसको प्रमुख जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए। प्रमुख तो अध्यात्मवाद है, भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। गीता श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव कहते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा, परमात्मा को पाना। जीव का जीवन के लिए है, पर जीवन जानकी नाथ के लिए है। जीव का जीवन के लिए, जीविका जरूरी होनी है, जीविका के बिना जीवन कैसे चलेगा? जीविका आवश्यक है, जीविका उपार्जन का कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, पर जीव का जीवन के लिए है, पर जीवन जानकी नाथ के लिए है। पर हम लोगों ने क्या किया? जीवन को ही जीविका में झोंक दिया है। पूरा जीवन जीविका में, जीविकोपार्जन में, घर परिवार कुटुंब के भरण पोषण में आजन्म हम लगा देते हैं, परंतु जो जानकीनाथ को प्राप्त करने का जो जीवन का परम लक्ष्य है, उसी को भूल जाते हैं। बस यही हमसे चूक हो जाती है, और अंत काल में उसी का पछतावा जीव को होता है कि जिनको हमने अपना समझा जीवन भर, उनमें से कोई काम नहीं आया, और जो वास्तव में काम आने वाले हैं अंतिम क्षण में, उनको कभी अपना समझा ही नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए संत कहते हैं अंत काल पछताएगा, अंत में पछतावा इसी बात का होता है। तो ये जितनी भगवान की लीलाएं हैं, इन सब में आध्यात्मिक संकेत छुपे हुए हैं जीवन के। अतः उस दृष्टि से भी इन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। और ये दृष्टि हमारे पूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज, जो राम कथा के अद्भुत वक्ता, उन्होंने रामायण की दृष्टि अद्भुत दी है लोगों को। नहीं तो राम कथा तो सभी जानते थे, पर राम कथा पर उनका जो चिंतन है वो अद्भुत अलौकिक है। इसी क्योंकि वास्तविकता यही है, भगवान की लीला एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, बार बार सुनने की क्या जरूरत है? क्योंकि इन लीलाओं में अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। उन रहस्यों को, जीवन के मार्गदर्शन जो छुपे हुए, उसको भी समझने की आवश्यकता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी आए और बोले, महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारे छोरन को नामकरण आपके श्री मुख से होना चाहिए। आप गोकुल में जाके बिना किसी को पता लगे मेरे बच्चों का नामकरण करे आओ। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। महाराज आपकी कृपा से दो छोरा हैं, एक रोहिणी को और एक जसोदा को। पर जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, यहाँ के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं महाराज। ये बताओ यहाँ पे कौन सी साढ़े साती लगी है, यहाँ की ग्रह दशा कैसी चल रही है? गर्गाचार्य जी बोले हम सब बताएंगे, पर पहले नाम बताओ। तो फिर मैं को नाम राशि देखो। बोले महाराज नाम तो कछु ना धरो। गर्गाचार्य जी बोले जब नाम ही ना धरो तो आप कौन सी राशि देखें हम? महाराज जी तो आप ही कछु नाम धर दो। बोले ठीक है, एक शर्त पर नाम रखेंगे, हल्ला बिल्कुल नहीं मचे, चुपचाप एकांत में नाम रखा हुआ। बोले ठीक है, आप गौशाला में बैठ जाओ महाराज, मैं वहीं आ जाऊं। तो गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को लेके चल पड़ी नाम रखवा गए। रोहिणी बोली जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन रहा को है, बड़ो भारी विद्वान है, या जैसो पंडित कोई ना है। मैया जसोदा बोली बहन तू कह तो आज या पंडित की परीक्षा लेके देखे। कैसे? बोले मेरे लाला है तू ले ले, तेरे लाला है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो, और ना बता पायो तो समझ में आ जाएगा बाबा ऐसो ही खड़िया पंडित है। ठीक है, तो दोनों माताएं अदला बदली करके अपने बालकों की आ गई गौशाला। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो तो नंद के लाला पर दृष्टि चली गई। बाबा की आंखें खुली की खुली रह गई, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। मैया हाथ जोड़ के बैठी रही। बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, 2 घंटा बीत गयो।
मैया धीरे से बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने हैं, आपने विचार कर ली हो तो बता दो छोरा को नाम। अब बाबा हो तो विचार करें, बाबा की तो लग गई समाधि। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, समाधिस्थ हो गए, प्रेम समाधि। अब मैया रोहिणी को इशारा करे, बहन देख तो सही है बाबा जी ये का है, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके। रोहिणी जी बोली, मुझे तो लगे या बाबा की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान, तो बाबा जी मेरो ही घर मिलो, अच्छे भले बेटे ठाड़े या बाबा का है। मैया पकड़ के हाथ हिलावे लगी, महाराज जी जैसी चिल्लाई तो बाबा की समाधि खुल गई। संभल करके बाबा हाथ जोड़ के बोले, मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार किया। बाबा मन ही मन सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरनने न ममई बनाम। सावधान होकर के बाबा ने दोनों बालकों को निहारा, मन में विचारा कहीं परीक्षा तो ना है रही, अदला बदली कैसी नजर आ रही है। तुरंत यशोदा मैया से बोले, सुन यशोदा। बोलो महाराज। बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। भैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है ये निश्चित रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र। इतना सुनते ही मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुरावे लगी, बहना पक्को पंडित निकलो भाई, एक निगाह में पट से बताई दियो। तुरंत हाथ जोड़ के मैया बोली, हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में ने को कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ आपको नाम का रखोगे। बाबा बोले, बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदुः। बहुत अच्छा नाम है महाराज। अब छोटे वाले को नाम और बताए दो। बोले, मैया या के नामन की मत पूछे, दो चार नाम हो तो गिनाऊं, जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, हजारों नाम पढ़ेंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम। इनके नाम अनेक अनूपा। मैया बोली, महाराज मुझे हजारन की जरूरत ना है, एक नाम जो को सो बता दो, आप तो ठीक ठाक। बाबा बोले, इदानीम कृष्णतांगतः। या समय नाम रख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण को मतलब क्या हो, करसती थी कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित कर ले, वाह को नाम कृष्ण है। गजब को आकर्षण या छोरा में। मैया खुश है गई। और बताओ महाराज, मेरा छोरा आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसी गैया चराम तो डोलेगो। बाबा बोले, मैया या की ग्रह दशा बता रही है कि ये आगे चल के पक्को चोर बनेगो। मैया बोली, हे भगवान, ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज, आपकी कृपा से घर में काऊ बात की कमी तो है ना। 9 लाख गैया है घर में महाराज, काऊ बात की कमी ना है। बाबा बोले, वो ना मालूम, जो ग्रह दशा बता रही है वो तो यही कह रही है कि छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। तो काय की चोरी करेगो महाराज, भगवान ने तो सब कुछ दियो है। बोले, एक दो चीज चुरावे तो गिनाऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि।
चोर नहीं चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है और ये चौराग्रगण्य है, इसलिए नाम पड़ेगा हरि। हरि माने हरण करने वाला। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। जो प्रणत जनों के समस्त पाप हर ले, वाको नाम हरि। सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि। जीव मोहे जबहि, जीव मोहे जबहि। एक बार जो जीव भगवान के सन्मुख आ जाए, एक दो जन्म के नहीं, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के भगवान अघ का हरण करने वाले हरि है। जीव के पापों का हरण न करें हरि, तो कल्प कल्पांतरों में जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। मैया बोली महाराज जैसो है सो ठीक है, आप तो आशीर्वाद दो। और मैया आशीर्वाद लेके भीतर आई। बहन रोहिणी, महाराज जी विद्वान तो बड़े जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े से रख दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जीवी चक्कर खा जाएगी। बहन मैंने तो दो नाम सोच लिए, महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम छांट के धर ले, पर मैया लाड़ प्यार को अपने ढंग से एक नाम जरूर कछु न कछु धर ले। तो मैया कन्हैया को कृष्ण नाम की जगह कन्हैया, कनुआ, कान्हा, ये सब मैया के प्राइवेट नाम है घर के। और धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना रेंगना प्रारंभ कर दिए नंद प्रांगण में। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, तो कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते कन्हैया अब घर की देहरी के बाहर पैया पैया दौड़ना भी प्रारंभ कर दी है। एक दिन छोटे ग्वाल सखा मंडल को भगवान ने बुला के कहा, भाई ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो? चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो? कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी की बात ना कर रहे भैया, खाएबे पीबे की, माखन मिश्री की, खाएबे पीबे की चोरी थोड़ी मानी जाए। तो लाला तेरे घर में कोई कमी है जो चोरी करके खाएगो? कन्हैया बोले मेरे घर काऊ बात की कमी ना है, पर या श्री दामा को देखो या मधुमंगल देखो, सबके सब डेढ़ हड्डी के हो रहे हैं। जब मैं पूछूं भैया कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो सबकी एक ही बात, घर में माखन बहुत होए कन्हैया, पर मैया बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिले। अब बोलो कितनी गलत बात है। गैयन की हम सेवा कर रहे हैं, ग्वाला को और जितने माखन को आनंद है वो सब मथुरा में बेच करके ब्रज और कोई वहां को आनंद उठावे, कितनी गलत बात। सेवा करे ग्वाला और माखन खावे लाला। ब्रजवासी बोले तेरी बात में दम तो है कन्हैया। अच्छा तो बोल कौन के घर चोरी करे? कन्हैया बोले आज पहले अपनी घर में अभ्यास कर लो, पकड़े भी जाएंगे तो घर की बात। तो सबने कियो अभ्यास। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए तो कछु पिट के भी आए। तो जो पिट के पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया आज के बाद हम तो चोरी कबू ना करेंगे। क्यों? अरे पकड़े गए तो मैया ने आज वो पिटाई करी है कि हमें तो नानी याद आएगी। भगवान बोले जादारी के पहली बार चोरी करी, पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ब्रजवासी बोले लाला तू हमारो सरदार, हम तो तेरे संग चलेंगे, जो तू कहे वो सो करेंगे। तो ठीक है फिर एक काम करो, अपनी एक मंडली बनाए लो। वो बनी बनाई मंडली है, या को नाम का होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया मंडलाध्यक्ष कन्हैया। अब घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय।
क्यों करी माखन चोरी? इसके भी बहुत से कारण हैं। मुख्य कारण यही है, प्रत्येक ब्रज की गोपी चाहती है गोविंद हमारे घर आवे, हमारे हाथ का माखन खावे, हमारे आंगन को पावन बनावे। परंतु इनके घर क्या कमी है जो हमारे घर आएंगे, ये सोच के उदास हो जाती है। और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना भगवान अभीष्ट दो हम, कल्प वृक्ष के समान भगवान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। भक्त वांछा कल्प तरु है। इसलिए ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने माखन चोरी लीला को माध्यम बनाया। जिस दिन भगवान घर से ना निकले गोपियां परेशान हो जाती हैं कि आज दर्शन ना भाई सकी क्या करें, तो मिल करके दर्शन करने की इच्छा से शिकायत करने के बहाने पहुंच जाती है। हे जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया आ गई, बताओ कहा बात? बोले तेरे छोरा ने नाक में दम कर रखी है हमारे। कहाँ है तेरा छोरा, बाहर निकाल। अरे बात कहा है ये तो बता। बोले देख जसोदा, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती डोले। जो शिकायत है वहां के मुंह पे सुनाएंगी, तू पहले छोरा है बाहर निकाल। तब मैया आवाज लगावे, बेटा कनुआ। सोई भीतर से भाग के आ गए। हाँ मैया। लाला देख तो ये सबकी सब बड़ी शिकायत कर रही है। और शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है गए मैया के सामने। और गोपियां देख देख के गदगद हो गई, क्योंकि इनकी चपलता बाहर देखती हैं और मैया के सामने इनका भोलापन भी अद्भुत देखने को मिलता है। अब सखियां कहती है, सखी बोल कछु कर शिकायत। तो एक एक करके सब अलग अलग शिकायत करती हैं। क्या शिकायत करती हैं? सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद सबय, क्रोश संजात हास, स्थेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितैस्ते मरकान भोक्षण विवजति सचे, नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो का। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली तू गैया धोबे जा रही होगी तो बछड़ा खोल दिए लाला ने। अरे ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया धोबी को कोई समय ना हो तब खोल के भागे। ये संकेत क्या है? भगवान असमय में बछड़ा खोलते हैं। प्रत्येक जीव बछड़ा है जो संसार के खूंटे में बंधा है, जन्म मरण की लंबी रस्सी गले में पड़ी है। अनेक जन्मों की साधना करते करते अंत में कहीं कोई बिरला ततो याति परांगति, जब मुक्ति का समय होता है तब मुक्त कोई बिरला हो पाता है। पर गोविंद कैसे हैं? जिस पर अपनी अनुग्रह की कृपा दृष्टि डाल दें, उस साधनहीन जीव को भी अपनी कृपा के बल पर मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं, समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं। इसी बात को गोपी कहती है, मैया वत्सान मुंचन क्वचित असमय, समय से पहले ही बछड़ा खोल के भग जाए, सब गैया चौखा जाए। मैया बोली तो डांट दे, अपनों ही लाला समझ। दूसरी गोपी बोली डांट के देख लियो। फिर क्रोश संजात हास, जब हम डांट में लग जाएं तो ये हमें देख के हंसने लग जाए। और भगवान जाने यहाँ की हंसी में का जादू है कि डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया बोली तो ये तुम्हारे घर जब पहुंचे तो ये जो मांगे सो दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, बातें दुगुनो मोते हिसाब करके ले जा। तीसरी गोपी बोली, बहन तू कैसी बात करे, तेरो लाला कछु खाए लेगा तो हम तो उसे मांगवे आएंगी। अरे चाहे जितनो खाए। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है? फिर बोले शिकायत या बात की मैया, एक दिन माखन मिश्री सब परोस के यहाँ के सामने धर दी और मैं बोली लाला तू बैठ के प्रेम से खा ले, कभी पड़ेगी तो और दूंगी।
तो एकदम आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वही भिगमंगा समझ रखो है, मेरे बाबा की यहाँ 9 लाख गईयां हैं, तू अपने परिवार सहित आ जाइयो, चाहे जितना खा जाइयो, नेक सो माखन मुंह का दिखा रही है। मैं बोली इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर? तो हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बताओ, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बने और बाद में चोरी कर करके खावे में स्वाद आवे। मैया बोली तो चींके पे लटकाए दे, 900 छोरा हाथी ना पहुंचेगो। चौथी गोपी बोली, मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो, पूरी मंडली बना रखिए, तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरो, बाकी ऊपर तीसरो, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाएं, सोई मटकिया या के हाथ लग जाए। कल्पित यही हो गई। एक एक करके शिकायत कर रही हैं। मैया सुन सुन के कभी कभी कन्हैया को देखती हैं, जैसी मैया देखती हैं तो रोनी सूरत बना के मुंह लटका लेते हैं, और जैसी मैया गोपियों की बातें ध्यान से सुनती हैं तो मैया की ओट में खड़े होकर गोपियों को आंख दिखाते हैं और भ्रकुटी हिला के कहते हैं, कर लो शिकायत, तुम सबन की खबर ना ली तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियां कहती हैं, देख मैया याकू, और मैया देखने लगे तो फिर मुंह लटका लें। इत्थम स्त्री भी सभय नयना, मैया की दृष्टि से सभी नयन हो जाते हैं और दृष्टि हटते ही गोपियों को चिढ़ाने लग जाते हैं। यही चपलता निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायतें करती रहती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ झूठी ही गढ़ लेती हैं। अंत में मैया लाला का पक्ष ले लेती है। सुनो बहना, मैंने सबन की सुन ली, अब मेरो लाला यदि चोर है तो काउदना या की चोरी पकड़ के दिखा दो, नहीं तो झूठी सांची मेरे चोरा की बदनामी तो करो मत। गोपियां बोली, बहन तेने अपना छोरा बहुत बिगाड़ लिया, नेक सी उम्र में अभी या कि ये हाल है, बड़े होके भगवान जाने ये कहा करेगा हैं। तो सब गोपियां मन में तो आनंद ले रही हैं, दर्शन का पूरा लाभ ले रही हैं, पर वाणी से शिकायत करते हुए मैया को खूब घरी घरी सुना रही हैं, पकड़ में नहीं है। दौड़ते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मारेगी इसीलिए भाग रहे। अरे ना बेटा, तू प्यार से मेरे पास आ जा, मैं काय को मारूंगी। तो मैया पकड़ के करेगी का? बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। मैया आज कौन सा पर्व है और पूजा पाठ करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, अरे बेटा लाठी तो बुढ़ापे में सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दे। जैसी लाठी फेंकी सोई कन्हैया पास आ गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू किया। मैया ने मोटो मोटो काजर जो आंखन में सजा रखो, लगा रखो, कन्हैया ने वो आंखों से मीड़ मीड़ करके आंसू इतने बहाए, पूरा गाल कालो है गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है गई। मैया को दया आ गई तो पकड़ के ला करके ऊखल में बांधना प्रारंभ किया। पर जैसी रस्सी बांधे 2 अंगुल कम पड़ जाए, फिर रस्सी बांधे फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 ही अंगुल कम क्यों? 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए, तो 1 अंगुल ठाकुर जी भी निश्चित कृपा करते हैं। कृपा और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय जीवन में होना चाहिए। बहुत से लोग इतने ईश्वरवादी बन जाते हैं कि बिल्कुल अपना निज कर्तव्य भुला करके तांदुपट्टा सोते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम, राम की न चाहे सोई होई। इन सब वचनों को पकड़ के निष्क्रिय हो जाते हैं। निकम्मे नहीं बनना है। जिन महापुरुषों ने ये वचन बोले हैं उनके जीवन चरित्र को देखिए, कितने कर्तव्य परायण रहे हैं, कितने कर्मठ है। इसलिए बिना पुरुषार्थ के ईश्वर भी सहायता नहीं करते, पुरुषार्थी होना चाहिए। पर इतने पुरुषार्थी बन के ईश्वर की कृपा को भी अनदेखा मत कीजिए कि भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं होता, जो हम करेंगे सो होगा। यह भी अपूर्णता है, अधूरापन है। कृपा भी आवश्यक है और पुरुषार्थ भी आवश्यक है। राजा नरक की कथा आप सुनेंगे। बड़ा दानी था, सबका खूब दान देता था, काम तो अच्छा करता था, बहुत नाम था, पर केवल अपने काम का ही अभिमान था।
ईश्वर का आश्रय नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? एक थोड़ी सी चूक के कारण वही राजा दानी नृग गिरगिट बन के पैदा हुआ। कथा विस्तार से अंतिम दिन सुनेंगे। थोड़ी सा चूक गया, गिर गया। इसलिए पुरुषार्थी तो बनो, परंतु भगवान की कृपा का सहारा भी बहुत जरूरी है। कृपा के बिना फिसल गए तो फिर कोई संभालने वाला नहीं। छोटा बच्चा है, बाप ने यदि हाथ पकड़ रखा है, फिर चल रहा है, कदाचित ठोकर लग भी गई तो पिता संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा। और आप स्वतंत्र चल रहे हैं, फिर ठोकर लगी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, गिरना ही पड़ेगा। संसार में कितनी भी सावधानी से आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, चूक तो कहीं ना कहीं होती है। इसलिए ईश्वर की कृपा का अवलंब आवश्यक है, पर अवलंब आवश्यक का मतलब यह नहीं है कि सब भगवान ही करें, हमें कुछ करना ही नहीं। राष्ट्र का संकट हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, धर्म पर संकट आवे, कुछ भी होता रहे, वह किसी से मतलब नहीं। जो होना होगा सो ही होगा। ईश्वर के नाम पर आप बिल्कुल कर्तव्य विमुख होकर के बैठ जाएं तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। ये जितने तुम्हारे सामने खड़े हैं दुश्मन, सबको मैं मारूंगा, तुम्हें सिर्फ निमित्त बना रहा हूं, और लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। जब आप मारोगे तो हम क्यों लड़ें? भगवान बोले, तुम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, हम सबको मारते रहे? अपना काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब तुम अपना कर्तव्य निभाओगे तो साथ मैं तुम्हारा दूंगा, सारथी बन के तुम्हारी रथ की बागडोर मैं संभालूंगा, परंतु लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। और लड़ना पड़ा, अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, मारा तो सब भगवान नहीं। इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र भी सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव तेरे उस पापी उस भाई को मैं मारूंगा। सुन सुग्रीव मारे हो बाले एक ही बाण, एक बाण से उस तेरे भाई को मारूंगा मैं। और सुनते ही सुग्रीव निश्चिंत हो गए। राम जी ने प्रतिज्ञा की है मारने की, अब तो मेरा पापी भाई निश्चित मर जाएगा। अगले क्षण भगवान कहते हैं, जाओ युद्ध करो। क्या मतलब? बोले, हाँ लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। वाह सरकार, मारोगे आप और लड़ने हमको भेज रहे हो? भगवान कहते हैं, साथ में दूंगा, और अपना काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। युद्ध तुम्ही को इस संसार में करना है। इसलिए धर्म पर संकट आ रहा है, राष्ट्र पर संकट आ रहा है, तो हम सबको राष्ट्रीय स्तर पर धर्म के ऊपर विचार करके अपना अपना कर्तव्य निर्धारित जो कर सकते हैं वो करें। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए जरूर करें। ईश्वर हमारा तभी साथ देगा, निकम्मे का साथ परमात्मा भी नहीं देते। इसलिए 2 अंगुल कमी पड़ रही है, मैया नहीं बांध पा रही है। पर बांधते बांधते मैया पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई तो भगवान द्रवित हो गए। मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया से स्वबंधने, मैया का प्रबल परिश्रम देखकर भगवान द्रवित हो गए और बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। और मैया बांध के भीतर चली गई, कन्हैया रोते रह गए। तो रोते रोते लाला उखल को बांध घसीट के आगे ले गए। 2 अर्जुन के वृक्ष आंगन में खड़े, बीच में से लाला निकल पड़े। उखल से जैसी वृक्ष अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे। 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर स्तुति करने लगे। कौन थे दोनों? बोले नलकूबर मणिग्रीव, ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, जो श्रीमदांध होकर के नग्न नहा रहे थे। नारद जी निकले तो नग्न ही नारद जी के सामने खड़े हो गए। नारद जी को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम, तुम्हारी आंखों में श्री का मद चढ़ गया है, इसलिए जाओ मूर्ख, तुम दोनों ही वृक्ष बन के खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोए तो बाबा को दया आ गई, जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों स्तुति करते हुए अपने धाम को चले गए। पर वृक्षों के गिरने की इस घटना से नंद बाबा बहुत चिंतित हो गए।
तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, सबके सामने समस्या सुनाई कि अब आज के बाद हम गोकुल रहना नहीं चाहते, आए दिन उपद्रव हो रहे हैं। अरे आज तो बाप दादा के जमाने के पुराने वृक्ष भी उखड़ के लाला के ऊपर गिर पड़े। अब आप बताओ हम कहां जाएं? उपनंद बोले भैया एक स्थान बहुत प्यारा। कौन सा? बोले वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन, ये सब ब्रज के वन हैं। और हमें सबसे प्यारो लगे वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोले हमें भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंद बाबा बोले तो देर काय बात की, चलो वृंदावन। बैलगाड़ियों में सावन अपनी सामग्री सब सजाई, चल पड़े वृंदावन। जो पहुंचे वृंदावन तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नप। जो वृंदावन की बीथियों में विचरण किया, हरी भरी कुंज लताओं को देखा, कलकल कल्लोल करती हुई कमनिया कालिंदी के कलरव को जब सुना तो माधव मुग्ध होकर के मैया से बोले मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया वत्सपाल बन गए, बछड़ा चराने लग गए। एक दिन बछड़ा चराते वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा ही बन के आ गया। प्रभु पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। बछड़े को क्यों मारा? बछड़ा बैल का स्वरूप धर्म का होता है, तो भगवान ने धर्म रूप वृषभ को क्यों मारा? ये बताने के लिए कि वृषभ रूप में असुर आया है, राक्षस छुपा हुआ है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं हम धर्म संस्थापनार्थाय आए हैं, धर्म की रक्षा जरूर करेंगे, पर जो धर्माभास है, जो धर्म का चोला ओढ़ करके समाज में जो राक्षस घूम रहे हैं उनको तो ठिकाने लगाएंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से रावण और काले नेम भी साधु का वेश बना करके तो समाज में लोगों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं हम धर्म के रक्षक हैं, पर धर्माभास माने जो धर्म है नहीं धर्म जैसा दिखता है, धर्मात्मा है नहीं धर्मात्मा जैसा दिखता है, इसमें धर्म में जो पाखंड छुपा हुआ है, वृषभ रूप में जो असुर छुपा है, भगवान उसका तो संहार करने वाले हैं। इसलिए वत्सासुर का वध किया। फिर आया बकासुर, बगुला बन के आया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया। माने बकासुर, बक माने बगुला, बगुला दंभी होता है। आपने देखा पानी के किनारे रहता है, ऐसे धीरे धीरे पैर रखता है। दूर से देखने वाले सोचे कि कितने सज्जन महापुरुष हैं ये, पैर के नीचे कोई जीव जंतु न दब जाए, कोई मर न जाए, इसलिए कितना अहिंसक है, कितने प्यार से धीरे धीरे पैर रखता है, जीवों को बचाता हुआ। और मछलियां कहती हमसे पूछो ही नहीं, हमारा पूरा खानदान इन्होंने चौपट कर दिया। बोलो राधे राधे। देखने में बाहर से बगुला बड़ा सज्जन लगता है, होता बड़ा खतरनाक है। भोली भाली मछलियां चरण छूने के लिए पहुंच जाती है, महाराज जी हैं चलो आशीर्वाद ले आए, और जो चरण छूने आई गप से मुंह में धर के गोविंदाय नमो नमः। मछलियां बाकी सब कहती हैं बहन भक्त जाने वाले दिख रहे हैं, लौट के आने वाले नजर नहीं आते, ये कहां चले जाते हैं? महाराज जी आपके भगत लोग जा कहां रहे हैं? भगत जी बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जो मेरी शरण में आता है सीधा परमात्मा से, ठाकुर जी से बात कराता हूं। तो ऐसे दंभियों का भी भगवान कहते हैं ब्रज में प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने दम्भ रूप बकासुर का भी वध किया। फिर अघासुर आया अजगर बन के। अघ माने पाप,
ये पाप का असुर है। ब्रजवासी भोले भाले गुफा समझ के घुस गए, भगवान भी घुस गए, और जैसे इसने मुंह बंद किया ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास का छिद्र अवरुद्ध कर लिए, जब बिना सांस लिए छटपटा गया तो ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से ब्रजवासियों को बाहर ले आए और इसकी प्राण ज्योति अघासुर की भगवान में विलीन हो गई और ब्रजवासियों की रक्षा हुई। इसका मतलब क्या है? अघ माने पाप। कोई भी जीव जब पाप में प्रवेश करता है तो भगवान परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं वो रोकते हैं, ऐसा मत करो। इसको कहते हैं आत्मा की पुकार। भगवान अपने भक्तों को पाप में जाने से रोकते हैं, पर कभी कभी ये पाप की वासना इतनी प्रबल होती है कि हमको धोखा दे देती है और हम लोग परमात्मा की आवाज सुन नहीं पाते और उसमें प्रवेश पा जाते हैं। पर भगवान का प्रण है, नमे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। एक बार जिसको अपना मान लिया उसको भटकने नहीं दूंगा। वो पाप में भी घुस जाए तो पाप का पेट फाड़ करके निकाल लाता हूं। इसलिए भगवान ने उसमें स्वयं प्रवेश करके अघासुर का वध करके अपने ब्रजवासियों को बाहर निकाला। ब्रजवासी बाहर आके बोले लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। अब तो भगवान यमुना तट पर बैठ के ब्रजवासियों के साथ भोजन पाने लगे। ब्रह्मादिक देवता स्वर्ग से विमानों में बैठ करके भगवान की भोजन लीला का दर्शन कर रहे थे। बहुत प्यारी छवि भगवान की भोजन करते समय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके विसति बुभुजे यज्ञ भुगवाल के। भोजन के समय भगवान पीताम्बर कमर में बांध लेते हैं और एक तरफ बंसी और सरंगी को उस पीताम्बर में खुरस लेते हैं। बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला लेते हैं। फलों का अचार एक एक कली मांग मांग करके ग्वालों से उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं। करपात्री बन करके भोजन पा रहे हैं। बाएं हाथ के हथेली पर दही भात, फलों का अचार उंगलियों में, आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात पा रहे हैं। ग्वालों के बीचों बीच बैठे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी देख देख के नाक भौं सकोड़ रहे हैं। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है। उस ग्वाले का जूठा अचार खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। ये भगवान नहीं हो सकते। चतुरानन चक्कर में पड़ गए, बुद्धि चकरा गई। ये कैसा भगवान है? मैं परीक्षा लूंगा। धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के भाग गए। भगवान ने देखा बछड़ा एक भी नहीं। ब्रजवासियों भोजन करो, मैं 1 मिनट में देख के आता हूं। बछड़ा देखने भागे तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। लौट के भगवान वापस आए तो ब्रजवासी गायब, उधर बछड़े गायब। प्रभु 1 मिनट में समझ गए, अच्छा ब्रह्मा बाबा की करतूत है। बाबा हमारी परीक्षा लेने आ गए। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे यहां चोरी कर भी आए। प्रभु ने तुरंत संकल्प लिया और उतने ही बछड़े, उतने ही ब्रजवासी स्वयं बन के तैयार हो गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया इस लीला में। चरने वाले भी भगवान, चराने वाले भी भगवान, लाठी डंडे भी भगवान, कपड़े लत्ते आभूषण सब भगवान। 1 वर्ष तक ये लीला चली, किसी को पता नहीं चला असली नकली का। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने लौट के देखा तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने के ढंग। अब खोपड़ी बाबा की खराब। ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया भाई? ये मेरी जैसी सृष्टि दूसरी कहां से किसने कर डाली? अरे समझ गया, ये सर्व समर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शंका दूर हो गई।
तुरंत ब्रह्मलोक से अपने बछड़े ब्रजवासियों को वापस लाके भगवान को लौटा दिए। चरणों में साष्टांग प्रणाम करके 40 श्लोकों से बाबा ने दिव्य स्तुति गाई। नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत लंबी चौड़ी अद्भुत स्तुति है ब्रह्मा जी की। इसमें ब्रह्मा जी ने भगवान को पशुपांगजाय कहा है और आचार्यों ने इसके बहुत सारे अर्थ किए हैं। पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय श्री नंद नंदनाय। हे नंद गोप कुमार गोपाल, आपके चरणों में प्रणाम। भगवान कुछ बोले नहीं, ब्रह्मा जी स्तुति गाते रहे। एक बात बताएं, कोई बड़ा अधिकारी आपसे भयंकर नाराज हो जाए, वो आपको तमाम डांटे, गाली भी दे, थप्पड़ भी मार दे, तो भी ज्यादा खतरा नहीं है। खतरनाक स्थिति कब होती है? जब आपसे बोलना ही बंद कर दे, मौनी बाबा हो जाए, बात ही ना करे, वो स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति गाए और भगवान कुछ बोले ही नहीं। अब ब्रह्मा जी घबराए तो भगवान को छोड़ के भगवान के भक्तों की स्तुति करने लगे। महाराज जी, ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दर्शन को तरस रहा हूं और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, कान पकड़ के अपना घोड़ा बना लेते हैं। मैं तो कहता हूं सरकार, ये ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठा दो और बदले में मुझे तो अपना ग्वाला सखा बना के इसी मंडली में कहीं भर्ती कर दो। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रजवासियों का सौभाग्य। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ प्रसाद, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। इस प्रकार स्तुति करते अंत में ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। असली ब्रजवासियों के साथ भगवान 1 साल के बाद घर लौटे हैं, पर ब्रजवासियों को पता नहीं था। उनको लगा कि ये अभी आधा क्षण बीता था, वो ब्रह्मलोक होके चले आए और घर में आते बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई। साल भर पुरानी घटना बेचारे आज के ही समझ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला। कन्हैया बोले, मैया अब तो चराएं गैया। तो मैया ने कहा ठीक है, आज मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मुहूर्त निकाला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, वो मुहूर्त निकला। मैया बोली, लाला कल से ही तेरा मुहूर्त है, कल गोपाष्टमी है, प्रेम से जाइयो। कन्हैया बड़े खुश। बोलो राधे राधे। प्रतिदिन गौ माता की सेवा हर सनातनी को करनी चाहिए। सरकार के भरोसे गौ रक्षा नहीं हो सकती। प्राचीन भारत का ये इतिहास और परंपरा थी कि प्रत्येक के घर में गौ माता होती थी। अतिथि घर में आवे तो सबसे पहले गौ दर्शन करावे, नियम था ऐसा। निवेद्य चाम चाति थे, भागवत में लिखा है। और दूसरी बात, शुद्ध दूध दही घी खाना है तो गाय घर में रखना पड़ेगा। बाजार के भरोसे मत रहना। घी के नाम पर क्या खा लो कोई ठिकाना नहीं, दूध के नाम पर क्या खा लो पी लो उसका भी कोई भरोसा नहीं। मिलावट का युग है। इसलिए आजकल शुद्ध दूध घी तो अपने ही घर में आप संभव है। और बाहर का दूध कदाचित कोई देगा भी तो जर्सी का देगा, और जर्सी का दूध बहुत खतरनाक होता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया। एक बार कुछ वैज्ञानिक आए थे वृंदावन में और गाय के ऊपर गोष्ठी की गई। तब उन्होंने रिसर्च करके पूरा अपना जो अनुसंधान है वो रखा लोगों के सामने।
छोटे बच्चों को भूल के भी जर्सी का दूध नहीं पिलाना चाहिए, अन्यथा घातक रोग पैदा होंगे। शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दूध ही बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, वही पान करना चाहिए। तो अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है गौ माता का पालन, और जीवन को ही नहीं, मरने के बाद बैतरणी पार करने वाली भी गौ माता ही है। तो लोक परलोक दोनों को सुधारने वाली गौ माता होती है। पहले कुत्ते गलियों में भागते थे, गौ माता घर में शोभा देती थी। आज घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, गौ माता गलियों में भागती डोल रही है। गोचर भूमि भी नष्ट हो गई, घर से भी हम लोगों ने, जो लोग पालते भी हैं वो पालते नहीं है, केवल दूध के लिए रखे, और जहां दूध निकाला सो छोड़ दी, वो और भी महापाप है। जो प्राणी घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा, उनके लिए भी वृद्धाश्रम छोड़ करके आता है, वो गौ माता को क्या रख पाएंगे। इसलिए ये कृतज्ञता की ये पराकाष्ठा है। जन्म देने वाली जननी साल 2 साल तक ही दूध पिलाएगी, पर आपको गौ माता जीवन पर्यंत अपने जीवन रहते आपको दूध से पल्लवित पुष्पित करती है, भरण पोषण करती है। जिस घर में गौ माता रहती है, सारे देवता गो रज में विराजमान होते हैं। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। इतनी महिमा, गावो विश्वस्य मातरः, कितनी शास्त्रों ने गौ माता की महिमा गाई है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को गौ माता घर में रखने का प्रयास करना चाहिए। घर में जगह ना हो, परिस्थिति ना हो, तो जहां गौशाला हो वहां से किसी गाय को गोद ले लेना चाहिए। रहेगी वहीं, खाने पीने की व्यवस्था आप करो। तन से नहीं तो धन से ही गौ माता की सेवा करो। वित्तजा सेवा का विधान है। जिनके बच्चे नहीं होते गोद ले लेते हैं, और वही उनको तर्पण आदि करने का अधिकारी बनता है। उसी प्रकार घर में कदाचित आप फ्लैट में रह रहे हो, कैसे गाय रखोगे? उस स्थिति में किसी गौशाला की गाय को, पर आजकल कागजों में भी गौशालाएं खूब चल रही हैं। इसलिए जब तक प्रत्यक्ष जाकर के उस गौशाला का दर्शन न करो, कोशिश यही करना चाहिए अपने हाथों से चारा घास आदि वहां डलवाओ, ताकि आपके धन का सही सदुपयोग हो गए। और गौशाला में आप स्वयं जब घास चारा डालोगे तो गाय तो खाएंगे ही, पर गौ पालन अवश्य करना चाहिए। भारत की पहचान है, सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। पृथ्वी को धारण करने वाली 7 शक्तियां होती हैं। ध्यान से सुनिए। गोभिर विप्रश्च वेदश्च सतीभिर सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीरश्च सप्तभिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को 7 इन शक्तियों ने धारण किया है। उसमें पहला नाम गौ माता का है, गोभी। पृथ्वी पर जब भी संकट पड़ता है, गाय बन के ही गोविंद की शरण में ये पृथ्वी जाती है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान के अवतार का हेतु ही गाय और ब्राह्मण है। इसलिए कदाचित वर्ष में नहीं कर सकते आप प्रतिदिन। वैसे तो नियम यह है कि पहली रोटी गौ माता को ही खिलाई जाती थी, वो खिलाना ही चाहिए। अन्न की शुद्धि होती है। ठाकुर जी को भोग न लग सके तो पहली गैया को खिला दो रोटी, तो अन्न शुद्ध हो जाएगा। अंतिम रोटी कुत्ते को भी खिलानी चाहिए। हमारे यहाँ किसी जीव जंतु से घृणा नहीं है। कुत्ता को घर में न रखने का तो विधान है, पर ऐसा नहीं है कि उसे रोटी ना खिलाओ। रोटी जरूर खिलाओ, विधान है। अंतिम रोटी कुत्ते को ही खिलानी चाहिए भोजन में बनाते समय, ये विधान शास्त्र का है। काकबली है, कौए को भी खिलाना चाहिए। घृणा किसी से नहीं, परंतु जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर की किसी भी सामग्री को देवता स्वीकार नहीं करते, पितर भी उसे स्वीकार नहीं करते। और आजकल स्थिति ऐसी है, लगभग घरों में उसका प्रवेश हो गया है। और गाय के लिए भले ही खर्चा ना हो, पर कुत्ते के लिए लोग न जाने कितना रुपया खर्च करते हैं। उसका शैम्पू अलग, साबुन अलग, और कपड़े लत्ते भी अलग, टोपा जूता चप्पल सब उसके। हमने स्वयं देखा भाई। और विदेश में तो अब की बार हमने को आश्चर्य देखने को मिला। कनाडा में एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज क्या बताएं, हम एक यजमान के यहाँ गए, पूजा पाठ करा रहे थे, कलावा सबके हाथ में बांध रहे थे, तो बोले महाराज हमारा एक कुत्ते को भी बांधो। कुत्ते का नाम जो भी था,
मैंने कहा कुत्ते को बांधे? बोले नहीं, कुत्ता मत कहना इसको, ये तो हमारे घर का मालिक है। इतना उसको आदर दिया, इतना महत्व दिया महाराज। अस्तु, तो गौ माता के लिए चाहे तन से हो तो बहुत अच्छा। आगरा में एक बहुत बड़े डॉक्टर पारिक के नाम से होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अभी भी हैं, और उनके यहां गौ सेवा होती है और अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। आश्चर्य की बात, जबकि बहुत खरे करोड़पति हैं, परंतु स्वयं उसकी सेवा। अब विदेशी लोग भी गाय रखने लगे विदेश में, गाय के लिए, केवल हाथ फेरने के लिए। बोले गाय के ऊपर हाथ फेरने से अनेकों व्याधियां, रोग, शरीर की व्याधियां सब दूर हो जाती हैं, इसलिए गाय पर हाथ फेरने के लिए गाय रखी जा रही है। तो विदेशी लोगों को भी बात समझ में आने लग गई। इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले से गौ माता की महिमा को मुक्त कंठ गाया है। इस महिमा को हमें समझना चाहिए और उसको आदर देना चाहिए। हमारी गोपाष्टमी जो आएगी, गोपाष्टमी से हमारी कथा गौशाला में ही है। राजस्थान में जोधपुर में केशव गौशाला, जहाँ के महाराज श्री मुरलीधर जी महाराज, जो राम कथा के बहुत अच्छे वक्ता हैं, संस्कार टीवी पर लगभग उनकी कथाएं आती रहती हैं, तो वो स्वयं गौशाला चलाते हैं और बहुत अद्भुत सेवा वहाँ गौशाला की होती है। तो हमारी कथा दीपावली के ठीक दूसरे दिन कथा प्रारंभ होगी और गोपाष्टमी के दिन तक वो गायों को ही कथा सुनवाते हैं। तो आप लोग भी, आप देखना संस्कार चैनल पर उसका प्रसारण होगा गोपाष्टमी के पर्व पर, दिवाली के दूसरे दिन से। तो आप देखना उसमें गौशाला का भी दर्शन होगा, कथा भी सुनने का अवसर मिलेगा। मध्याह्न 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन 7 दिन कथा का प्रसारण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर अपने जितना संभव हो तन से करो, ना संभव हो तो धन से करो, कुछ भी संभव न हो तो मन से तो करना ही चाहिए भाई। मन में स्थान तो गौ माता का रखना ही चाहिए। बोले गौ माता की। तो भगवान गौचारण प्रारंभ कर दिए। अब गैया चराते पहुंच गए एक बार तालबन में। वहां एक राक्षस रहता था, धैनुकासुर, उसके डर के मारे कोई नहीं जाता था। सबने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी हमने सुना है कि इसमें एक राक्षस रहता है, इसलिए कोई इसका फल नहीं खा सकता इस जंगल का। दाऊ जी बोले हम देखते हैं। दाऊ जी ने फल से लदा वृक्ष हिला दिया, फलों के गिरने की आवाज हुई, धैनुकासुर आ गया। उसने गधा बन करके दाऊ जी में पिछले पैरों की दुलत्ती मारी। दाऊ जी ने पट्टे उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और सतम ग्रहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वई का पाणिना, उसको पैर पकड़ के ऐसा घुमाया, फेंक के मारा और तुरंत एक वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी टूट गया और गोविंदाय नमो नमः, राक्षस भी मारा गया। सबने दाऊ जी की जय जयकार करी। कन्हैया घर आए, आती बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दिया। क्या कर दियो बेटा? बोले पूछे ही मत, अरे बता तो सही लाला। तो सुन, मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दियो। मैया बड़ी जोर से हंस पड़ी, चोरे बेटा बलराम गधा मार तो फिर। अब दाऊ जी को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया तू ऐसे मेरा अपमान करेगो? मैया आज के बाद मैं यहाँ के संग ना जा सकूं। मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो, कितने मीठे मीठे फल खवाए और ये मेरो मजाक उड़ावे। मैया बोली अरे बेटा बलराम नाराज मत हो, कल तेरो जन्मदिन है, धूमधाम से मनाऊंगी घर में, तू काऊ के संग मत जाइयो। दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए। कन्हैया यही चाहते थे कि एक दिन में दाऊ जी न जाएं तो मैं काली दह पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे मारना है काली नांग और बड़े भैया दाऊ जी हैं हमारे शेष नांग, तो हैं तो एक ही बिरादरी के, बुरा मान जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को नाराज करके घर छोड़ दिया और खेलते खेलते पहुंच गए काली दह पर। गोविंद की गायों ने काली दह का जहरीला पानी पी लिया, जिससे वो सब छटपटा गईं, मूर्छित हो गईं। भगवान ने सबके सिर पर हाथ फेर के उन्हें स्वस्थ किया और काली पर कुपित होकर मार छलांग कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी घबरा के लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अब हाली बातें मिलके आऊं, और धम्म से छलांग मार दी। हाहाकार मच गया पूरे ब्रजमंडल में। नंद बाबा को खबर मिली तो बाबा, नंद, जसोदा मैया सब चीखते चिल्लाते भागे। आबाल वृद्ध वनिता
सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हो गए ब्रजवासियों को बलराम जी महाराज समझा रहे, चिंता मत करो भैया, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। किंतु जब कूदे कन्हैया तो नाग जग गया, काली नाग। उसने जब भगवान को देखा अपने जलराशि में भयंकर कुपित हो गया, मारी फुसकार और एक छलांग में भगवान को लपेट लिया अपने शरीर से। सर्प का एक नाम होता है भोगी। एक बार जिसको अपने शरीर में जकड़ ले तो कोई निकल नहीं पाता, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। फिर भगवान तो योगियों के भी योगी, योगेश्वरेश्वर हैं। जैसे ही इसने भगवान को लपेटा चारों तरफ से अपने पास में, तो ब्रजवासी व्याकुल होकर चीख पुकार करने लगे। प्रभु समझ गए विलंब करना ठीक नहीं। भगवान ने शरीर फुलाया और जहां उसका बंधन ढीला पड़ा, एक छलांग मार के उसके फन पर खड़े हो गए। और फिर जो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया, देवता दंग रह गए। दुंदुबियां बजने लगी, मृदंग आदि वाद्य बज उठे, और स्वर संगीत के साथ भगवान के चरण ताता थैया नाचने लगे। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं इस पद का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलवारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलवारी। विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन